बच्चों, वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। अ वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है बीटा डिके। तो बच्चों, लेट अस गो ऑन टू दी स्ट्रक्चर। तो बच्चों, पहले हम डिस्कस करेंगे बीटा माइनस डिके और फिर हम डिस्कस करेंगे बीटा प्लस डिके। तो बच्चों, लेट अस गो ऑन टू दी बीटा माइनस डिके फर्स्ट। तो बच्चों, एज यू कैन सी वी हैव टेकन एग्जाम्पल इन विच कार्बन 14 इज अंडरगोइंग अ बीटा माइनस डिके गेटिंग कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन 14। और बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो रहा है और एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज हो रहा है। तो बच्चों, इसमें इफ़ यू ऑब्जर्व, कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स हैं और यहाँ पे अब 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स है। तो इफेक्टिवली इफ़ यू गेट एन आइडिया व्हाट इज हैपनिंग इज 1 न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज, राइट। तो बच्चों, हम इस एक रिएक्शन की इक्वेशन लिखें अगर, सो वी कैन राइट इन down in this manner that suppose we have a nucleus X which has a atomic number of Z, mass number of A. It undergoes a beta minus decay and it gets converted to Y, जिसका बच्चों एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z+1, मास नंबर रिमेन्स A। एक इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर -1 और मास नंबर 0 ले सकते हैं हम। और बच्चों, इस तरह से हम बोल सकते हैं दैट ऑब्वियसली जो एंटी न्यूट्रिनो हमने पीछे डिस्कस किया है वो भी एक रिलीज हो रहा है, राइट। So, if we get an idea, sense in this equation that what is happening to mass defect, मतलब इसमें mass defect कैसे लिखें, नंबर 1, एंड नंबर 2 what will be the Q value of this reaction। तो बच्चों, इसमें mass defect जो है हम सिमिलर लाइंस ऑन अल्फा डिके लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा M जो होगा that is mass of reactant minus mass of product। तो mass of X, here mass of X represents the मास ऑफ द न्यूक्लियस एक्स, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मास ऑफ वाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बच्चों, अब मैं अगर इसमें इंक्लूड करूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये मास ऑफ एक्स जब मुझे लिखना है तो मेरे को एटॉमिक मास पता है, तो मैं उस हिसाब से अगर लिखना चाहूँ तो कैपिटल एम एक्स माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, अब सिमिलरली मास ऑफ वाई जो होगा बच्चों कैपिटल एम वाई माइनस Z+1 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -Me। इसको अगर हम देखें बच्चों तो इसमें क्या क्या आ रहा है देखें, mx एज इट इज -my, राइट। अब बच्चों इधर जो -z ही है तो me के फैक्टर्स देखते हैं हम कितने आ रहे हैं। तो me में यहाँ पे बच्चों आ रहा है -z और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया तो +z+1 एंड अगेन -1, राइट। सो दिस इन एग्रीगेट बिकम्स 0। तो बच्चों, यहाँ पे मास डिफेक्ट जो है सिंपली mx -my हो गया, राइट। तो ये बच्चों हमें ध्यान रखना है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम अब Q वैल्यू लिखना चाहें तो Q वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, Q वैल्यू आ जाएगा डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर विच गिव्स अस द वैल्यू एज मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y इंटू सी स्क्वेयर, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q वैल्यू विच वी नीड टू रिमेंबर। नाउ बच्चों, इस अप्रोच से अगर हम सोचें कि अगर हमें Q वैल्यू मिल गई, सपोज दिस इज द Q वैल्यू, एंड वी कैन नाउ relate what is the you know kinetic energy of reactants, that is the beta particle, and why by conserving momentum and also conserving energy। तो बच्चों, अगर मैं इसमें देखूं कि जो y है सपोज उसका जो मोमेंटम है, आई हैव टेकन इट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वी कैन टेक दिस एज पी वाई। और इसकी एनर्जी जो होगी बच्चों, अगर मैं इसको ई वाई बोलूँ, सिमिलरली बीटा पार्टिकल जो है बच्चों उसका हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को सिमिलर लाइंस पे पी बीटा एंड ई बीटा बोल सकते हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व किया जाए तो पी वाई इज इक्वल टू पी बीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0 फाइनल 0, स्क्वायर करने से देखिए एनर्जी के टर्म्स में जल्दी लिख सकता हूँ ना। पी स्क्वायर जो है वो बेसिकली इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ दैट पी और के ई, सो वी कैन राइट दिस एज पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो पी स्क्वायर हो गया बच्चों 2m बाय के ई वाई, राइट। और सिमिलरली पी बी हो गया 2m इनफैक्ट बीटा के ई बीटा, एंड के ई की जगह हम सिंपली अब ई लिख दें क्योंकि हमने ई के टर्म्स में ही एनर्जी लिखी है। तो ये बच्चों आ जाएगा इस मैनर में, राइट। अच्छा, अब ये 2 का फैक्टर गया तो मुझे दिख रहा है बच्चों ई वाई
upon E beta is equal to mass of beta upon mass of y. Now this implies that energy is getting distributed in the inverse ratio of mass. Also बच्चों इन दोनों एनर्जीज का जो सम है, इन दोनों एनर्जीज का जो सम है बच्चों, वो हो जाएगा टोटल एनर्जी के बराबर, दैट इज द क्यू वैल्यू, राइट। तो बच्चों अब हम इसमें यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं और इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, दैट ई वाई जो होगा वो आ जाएगा मास ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय मास ऑफ बीटा प्लस मास ऑफ वाई इंटू क्यू वैल्यू। एंड सिमिलरली ई ऑफ बीटा आ जाएगा बच्चों मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मास ऑफ बीटा प्लस मास ऑफ वाई इंटू क्यू वैल्यू। तो ऐसे में बच्चों अगर हम बीटा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एनर्जी फिक्स आना चाहिए, और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो मूव करवाएंगे तो सबका रेडियस सेम आना चाहिए, बिकॉज रेडियस में एम वी बाई क्यू भी आता है। तो अगर वी सबका सेम है तो सबका रेडियस भी सेम होगा, बट बच्चों ऐसा होता नहीं है ना। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि सारे बीटा पार्टिकल्स का रेडियस सेम नहीं था, and therefore it was concluded that we were missing something, and therefore the particle anti neutrino came into picture। और बच्चों जो एंटी न्यूट्रिनो है उसकी कुछ एनर्जी हमें वहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एंटी न्यूट्रिनो जो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है इनफैक्ट ओवर हेयर, इसकी काइनेटिक एनर्जी को टी मानूँ, दैट दिस इज ऑल्सो हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों हमें क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट अज्यूमिंग एंटी न्यूट्रिनो हैविंग एनर्जी टी, तो बच्चों जो इफेक्टिव एनर्जी है ना जो बट रही है एनर्जी वाई और बीटा में, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ बीटा प्लस एनर्जी ऑफ वाई इफेक्टिवली आ जाएगा क्यू माइनस टी, राइट। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं अब, दैट वी हैव टू चेंज द फॉर्मूले एंड चेंज द वैल्यूज। बस यहाँ पे जो आपको क्यू लिखना था, क्यू की जगह आप क्या लिख देंगे बच्चों, क्यू की जगह आप क्या लिख देंगे, क्यू माइनस टी, राइट। एंड सेम फॉर बीटा एज वेल। और इसमें आप ध्यान से देखो बच्चों, बीटा तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डॉटर न्यूक्लियाई वाई। तो पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास चली जाएगी बच्चों, बीटा। अभी ऑलमोस्ट अज्यूम भी कर सकते हो ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इज गोइंग विद बीटा, बिकॉज मास ऑफ वाई विल बी मच मोर एज कंपेयर टू मास ऑफ बीटा। तो इस चीज़ का बच्चों हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, रही बात एंटी न्यूट्रिनो की, तो ये आप ध्यान रखें बच्चों दैट इट्स रेस्ट मास इज जीरो, इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम जरूर रखें, इसका स्पिन क्वांटम नंबर इज -12। सो ये हम एंटी न्यूट्रिनो के बारे में ध्यान रख सकते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट जो है डिके रिएक्शन, दैट इज बीटा प्लस। तो बच्चों बीटा प्लस डिके में आप ऑब्जर्व करें तो कार्बन 10 इज कन्वर्टिंग टू बोरॉन 10, और इसमें साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकल रहा है। तो बच्चों इसमें अगर हम देखें तो 6 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू 5 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों ये जो कन्वर्जन है, जैसे मैंने पिछले केस में बताया था, न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखें तो प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो बच्चों ये भी हमें ध्यान रखना है, इवन दो प्रोटॉन कम मास का है, स्टिल इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन विच इज ऑफ हायर मास। एंड उस वक्त जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, वो उसकी मदद करता है। जो पूरा न्यूक्लियस, इतने सारे उसमें न्यूक्लियॉन्स है, दे प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन टू हैपन। तो बच्चों अब अगर हम इसमें लिखेंगे इक्वेशन, तो इसमें बच्चों न्यूक्लियाई एक्स जो है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, दैट इज अंडरगोइंग बीटा प्लस डिके, it is getting converted to y, and we can simply say that positron का effective atomic number is 1 and mass number is 0। तो यहाँ पे y का आ जाएगा बच्चों z-1 एंड a, और इधर बच्चों न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा मास डिफेक्ट की, तो ऑन सिमिलर लाइन जैसे हमने पहले लिखा था, इस बार मैं सीधा सीधा इक्वेशन लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ट्राइंग टू राइट दी mass of nuclei x represented in terms of mass of atom x, right। तो mx minus zme, that is the mass of reactant, minus यहाँ पे आ जाएगा बच्चों my minus z-1me minus me into c square। In fact c square will be in the term of binding energy, here we are just writing delta m, okay, या q वैल्यू। तो q वैल्यू या बाइंडिंग एनर्जी होगी तो हम c स्क्वायर से तब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम सिर्फ मास डिफेक्ट लिख रहे हैं।
सो इफ यू जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट दिस टर्म, इस बार देखें क्या आता है, mx माइनस my, और बच्चों me का जो टर्म है देखें क्या क्या आता है। तो मैं यहाँ पे प्लस me ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस जेड, यहाँ पे आ जाएगा प्लस जेड, इधर आ रहा है +1 और -1, यहाँ -1। तो बच्चों इस बार ये टर्म जीरो नहीं हो रहा, सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल ओवर हियर। दिस इज mx माइनस my माइनस 2me। और बच्चों ये q वैल्यू क्या होगी इसमें, इसी डेल्टा m को मल्टीप्लाई कर दें सी स्क्वायर से, सो दैट गिव्स अस mx माइनस my माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन रिमेंबर। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोटॉन है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। अब बच्चों हमें यहाँ पे जो चीज़ हमने पिछले बीटा माइनस डिके में डिस्कस करी थी वो इधर भी एप्लीकेबल है, दैट व्हेन यू फाइंड दिस क्यू वैल्यू एंड यू सपोज दैट सारे के सारे पॉजिट्रॉन्स जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स आ जानी चाहिए, जैसे हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था। बट फिर से यहाँ पे बच्चों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कीप्स ऑन वेरिंग, रेडियस ऑफ जो ऑर्बिट है, व्हेन ऑल पॉजिट्रॉन्स आर बीइंग थ्रोन इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियस अलग अलग दिखता है। तो इसका मतलब ये फिर से हमें यहाँ मानना पड़ेगा बच्चों दैट यहाँ पे जो न्यूट्रिनो है इसके पास कुछ एनर्जी है, उसको हम टी मान लेते हैं। सो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन नाउ दैट एनर्जी ऑफ y विल बी इक्वल टू मास ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय मास ऑफ बीटा प्लस मास ऑफ y इंटू क्यू माइनस टी। एंड सिमिलरली मास ऑफ बीटा जो कि अप्रॉक्सीमेटली टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, बिकॉज जो फैक्टर है my अपॉन m बीटा प्लस my दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1, राइट। तो इसको हम इस बार ऐसे भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल टू q माइनस टी ही है, बिकॉज मास ऑफ y इज़ मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ बीटा। तो इसको हम बच्चों अच्छे से ध्यान रखें, किसी क्वेश्चन में इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो, तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों लेट अस सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। So we have a isotope of boron having mass 12.014 AMU undergoes beta minus decay to this, and carbon 12 has a excited state of nucleus at this much MeV above its ground state. Okay, so if the given boron decays to this excited state of carbon, the maximum kinetic energy of beta particle. Now बच्चों को excited state का मतलब ये है कि जब वो de-excite होगा तो energy obviously वो release करेगा। तो इसने जो value दे रखी है हमें वो अभी टोटल एनर्जी से माइनस करना पड़ेगा, जो भी टोटल एनर्जी आएगी। तो अगर इसमें बीटा डिके हो रहा है बच्चों, तो दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कार्बन, राइट, एंड अ बीटा पार्टिकल इज बीइंग रिलीज्ड। सो बच्चों नॉर्मली कार्बन जो है वो हमें पता है कि 12 AMU उसका मास रहता है, और बोरॉन 12.1014 AMU इज गिवन। तो अगर हम बच्चों इसमें मास डिफेक्ट देखें तो डेल्टा एम जो है बच्चों वो आ जाएगा 12.014 minus 12, that is equal to 0.014 AMU, right? एंड इफ़ वी थिंक अबाउट इट कि कैसे सर अब इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, तो बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं क्यू वैल्यू निकालूँ, क्यू वैल्यू जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो क्यू वैल्यू क्या होगी इसमें, दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। बट हमें ये भी पता है कि 1 AMU इज करस्पॉन्डिंग टू 931.5 MEV, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.014 इंटू 931.5 MEV, राइट। और अगर उसमें से 4.041 MEV ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन के पास है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल हो जाएगा Q माइनस टी, बिकॉज हमें पता है कि बीटा का इतना ज़्यादा छोटा मास है कि पूरी की पूरी एनर्जी हम बोल सकते हैं दैट जो Q वैल्यू है माइनस जो एक्साइटेड स्टेट में है उसका डिफरेंस के बराबर ही होगी। सो वी कैन राइट इन दिस मैनर दैट 0.014 इंटू 931.5 माइनस 4.041। तो बच्चों ये अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट करोगे तो 9 MEV के बराबर आ जाएगी, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा डिके, आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज़ ध्यान रखिए ये सिंपल सी चीज़ें किस तरह से हमने बीटा प्लस और बीटा माइनस डिके को डिस्कस किया है, कैसे उसके क्यू वैल्यूज़ आती हैं, कैसे उसमें हमें कंसिडर करना पड़ेगा कुछ काइनेटिक एनर्जीज एज वेल। तो बच्चों इनफैक्ट जो एक्स्ट्रा एनर्जी
एक्साइटेड स्टेट में जब वो लाई करता है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जीज को कैसे हम कंसिडर करते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो बच्चों, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.